आज का रात्रि क्लास है 4/7/1966। ये हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को कहा जाता है पिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा है आत्माओं का बाप। हम सब आत्माएं शरीर धारण कर करके फिर ये बनती है। तुम जानते हो हम शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। हम बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। वर्षा लेने को निश्चय अडोल होना चाहिए। हमको बाप से वर्षा मिल रहा है। आत्माओं का बाप शिव, मनुष्यों का बाप ब्रह्मा। कहते हैं पुरानी दुनिया में आसक्ति मत रखो। बाप इस शरीर द्वारा बच्चों से कहते हैं। बच्चे सुन रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा निराकारी आत्माओं को ये सहज राजयोग सिखाए रहे। ये सिर्फ संगम युग पर ही बाप मिलते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आए तुम बच्चों से बात करता हूं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुमको पावन बनाता हूं। अब सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम्हारी सारी खाद निकल जाएगी। ये जैसे कि तुम भट्टी में बैठे हो। तुम बच्चों को बहुत मेहनत इसे याद की भट्टी में करनी है और कुछ माला आदि नहीं फेरना है। सिर्फ याद करो, नष्टो मोहा बनो, एक से प्रीति रखो। अब विनाश तुम बच्चों के लिए ठहरा हुआ है। याद करते करते आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, तब लड़ाई लगेगी। सतो प्रधान जरूर बनना है। बेर का बाप तुमको अपार सुख देते। विश्व के मालिक तुम बनते हो। दूसरा कोई धर्म नहीं विश्व का मालिक होता। इसलिए कब सुस्ती मत करो। अपने से पूछो हम कितना श्रीमत पर चलते हैं। अभी हम पूरा वर्षा पावेंगे तो कल्प कल्प पावेंगे। नष्टो मोहा पूरा बनना है।
जैसे मम्मा बाबा बनते हैं वैसे ठीक उनके वारसदार बनो। इतनी मेहनत करो, राजाई में आने की मेहनत तो करो। प्रजा को थोड़े हीरे सोने की महल हो सकते हैं, पुरुषार्थ ऊंचा करना है, ठंडा नहीं। ऐसे नहीं कि फलाने काम के कारण मुरली नहीं सुन सकता हूं। ये तो खजाना है ना। भल तुम धंधा दूरी करो, सारे दिन में कोई भी टाइम भी, रात को भी तुम मुरली सुन सकते हो। मुरली सुन करके सो जावेंगे तो बड़ा मजा आवेगा। बाप को याद करना, सुदर्शन चक्र फिराना, उठने से भी यही करो। भ्रमरी का मिसाल है, कछुए का मिसाल है, ये बिल्कुल ठीक है। बाप भी कहते हैं कर्म करके फिर बाप की याद में बैठ जाओ। ब्राह्मण बनकर फिर औरों को बनाना भी है। इस समय ये पुरानी खल है, इनसे तो अब नफरत आती है। बाप को याद करना है, बाबा को याद करते करते ये शरीर छूट जाए। अंतकाल जो शिव बाबा समरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, कई तो ऐसे बच्चे हैं बहुत छटीले, जा करके अधम गति को पाते हैं। सीमत पर चलते नहीं और ही तंग करते हैं, तो बहुत अधम गति को पाते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रह ज्ञान लेते रहे तो भी अच्छा है। यहां रहकर तंग करने से तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप कहते हैं घर में जाकर कुछ बर्तन आदि मांजो, वो भी अच्छा है। बाप का तो फर्ज है समझाना। बाप दादा को भी तंग करते हैं, इसलिए तरस पड़ता है। घर में जा करके रहें तो इतना पाप नहीं बनेगा। यहां रहने से तो बहुत पाप चढ़ता है। यहां किसको भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है।
जानते हो, हम बाप से अटल अखंड सुख शांति का वर्षा लेते हैं, तो आपस में बहुत प्रेम से खीर खंड होकर के रहो और बाप को याद करो। बहुत सहज है, गाया हुआ है सहज योग और सहज ज्ञान। याद से ही तुम सदैव निरोगी रहेंगे और आयु भी बड़ी होगी। ये बड़ा भारी खजाना है। कोई भी समय मुरली सुनना जरूर चाहिए। आधा घंटा निकाल मुरली जरूर सुननी चाहिए। अच्छी अच्छी पॉइंट कोई समय निकलती है जिनसे तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता है। घूमो फिरो, महलों में रहो, बाबा मना नहीं करते, बाकी याद जरूर करना है और झोली भरो रतनों से। मुरली भी प्रेम से सुननी है। मुरली नहीं मिलती है तो समझते हैं भोजन नहीं मिला। ये मुरली है आत्माओं के लिए भोजन, जिससे आत्मा संपूर्ण बन जाती है। जितना याद करेंगे आत्मा शुद्ध पवित्र होती जाएगी। तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा। सोने के समय भी याद करो, ये अंतिम जन्म है, इसमें ही हीरे जैसा बनना है। ये अमूल्य जीवन है, इसमें तुम विश्व का मालिक बनते हो। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, अब ना पुरुषार्थ किया तो पीछे रोना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जितना हो सके याद करो, ये अमूल्य जीवन है। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। इसी पुरुषार्थ में रहो। बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये है बुद्धि से समझने की बात। अच्छा, गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 7 जुलाई 1966। रिकॉर्ड चला है। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति का दिन। ये षष्ठी रूपी वृक्ष है ना,
जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इन बृहस्पति को ही, वृक्षपति को ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरु परंतु सद्गुरुवार। बंगाल में गुरुवार को बहुत मानते हैं, क्योंकि गाया भी जाता है षष्ठी का बीज रूप। इस बीज रूप की यादगार बनियन ट्री बंगाल में है ना, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। और बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। बीज बाप को कहा जाता है। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे ना। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। ये है मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तो तुम जानते हो हम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है। सुखधाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है। आधा कल्प सुख का विनाश होता ही नहीं। दुख का नाम निशान नहीं। ऐसा विनाशी सुखधाम वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। प्रदर्शनी में मुख्य मुख्य पॉइंट्स समझानी है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बरोबर ये है ज्ञान यज्ञ। अब बाप ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है। जैसे ये पुरानी दुनिया भी लोप हो जाएगी। बाप कहते हैं हम ये ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। देवताओं में ये ज्ञान रहता नहीं है। अगर ये चक्कर का ज्ञान हो देवताओं को तो फिर राजाई में मजा ही नहीं आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है कि अभी राज्य लेकर फिर बाद में हमारी क्या हालत होगी।
परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। चक्कर को फिरना ही है। हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये तुम बच्चे ही जानते हो। ये मनुष्य सृष्टि है। मूल वतन को, खुदाम को, दुनिया को कोई भी व्यक्ति नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सबका अलग अलग झाड़ है। ये बातें कोई बुद्धि में नहीं है, कोई शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। कि सबकी अलग अलग डालियां हैं। हम आत्मा असुर शांति धाम की रहवासी हैं। हम आत्मा अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाती है। जो समझते हैं बुदबुदा सागर से निकला फिर उसमें समा जाता है। इसका तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पाठ नुदा हुआ है। ये चक्कर का नॉलेज है, कोई शास्त्र में नहीं है। बल कहाँ कहाँ स्वास्थ्य का रखते हैं। सिर्फ ऐसे लकीर ही पहन देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म है 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन नहीं होता, न वहां कोई धर्मशास्त्र होता है। ये सब द्वापर से लेकर के शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई? आप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युगे ही गीता सुनाने आता हूं। उन्होंने फिर कल्पाक्षर निकाल तो युगे युगे डाल दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई संगम युगे धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत में द्वापर की आदि में संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ, नहीं। कलयुग द्वापर में स्थापन हुआ। ये संगम सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्मा और परमात्मा के मिलने का संगम। रूहानी मेला संगम पर ही होता है। वो तो पानी के सागर से निकली हुई गंगाएं हैं। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। उन्होंने ज्ञान सागर से निकली हुई का नाम गुम कर दिया और पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं।
उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में नहीं है। भले गीता है परंतु नाम बदल दिया है, युग भी बदल दिया। कृष्ण को द्वापर में ठोक दिया है। ये बात भी तुम अभी जानते हो। मन मना भव का अक्षर तो बड़ा क्लियर है, परंतु अर्थ कौन समझावे? बाप कहते हैं माम एकम याद करो, देखे सब धर्म त्यागो। और किसको कहते हैं? आत्माओं को कहते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य मरते हैं तो देह के सब संबंध टूट जाते हैं। तो बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वो सब छोड़ अपन को आत्मनिश्चय करो, निश्चय बुद्धि बनो। जितना याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। तो जांच करो हम कितना शिव बाबा को याद करते हैं। याद से ही कट निकलती चली जाएगी और तुमको बहुत खुशी हो। ओम शांति।